एक छोटे से गांव में महेश अपनी छोटी बहन नीलू और दादी के साथ रहा करता था। महेश के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां अब महेश के ऊपर आ जाती हैं। भैया, हमारे माता पिता अब दुनिया में नहीं रहे। हम लोग अब किसके सहारे रहेंगे? बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। होने को कौन टाल सकता है। महेश अपनी छोटी बहन को समझाता है। ठीक है भैया, अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। महेश को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अब पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी करना पड़ता है। बहन, मेरी पढ़ाई का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है भैया। नीलू स्कूल से आने के बाद घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे कि नीलू की पढ़ाई का कुछ खर्चा निकल जाए और महेश के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। बेटा महेश, तुम कोई अच्छी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो। तुम काम करने चले जाते हो, नीलू स्कूल चली जाती है। मैं पूरे दिन अकेले घर पर रहती हूँ। बहू आ जाएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। दादी, पहले नीलू की शादी कर दूंगा, फिर अपनी करूंगा। दादी के बहुत कहने के बाद महेश शादी करने के लिए राजी हो जाता है और शादी कर लेता है। बहू घर आती है। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। खुशी खुशी समय बीतता गया। माता पिता की मृत्यु के बाद भैया ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और दादी ने भी हमारी बहुत ख्याल रखा। बेटा महेश, नीलू के लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। हाँ दादी, मुझे भी उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। नीलू की शादी हो जाए तो मैं भी चैन की नींद ले सकूं। महेश नीलू की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है। लगता है नीलू की शादी बहुत धूमधाम से करोगे। बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हो। माता पिता नहीं हैं, इसका एहसास नीलू को ना हो। माता पिता के रूप में हम लोग नीलू की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नीलू भाभी की हर बात मानती थी। नीलू पिता जैसा भाई और माँ जैसी भाभी को पाकर बहुत खुश रहती। लेकिन नीलू को क्या पता था कि ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। नीलू की शादी में बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। मेरा हार नहीं मिल रहा है। तुमने तो नहीं कहीं रख दिया है? नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तुमने ही चुराया होगा और कोई तो घर में आता भी नहीं है। नीलू को घर से निकाल देती है चोरी का इल्जाम लगाकर। क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठी हो और नीलू नहीं दिख रही है? मेरा हार किसी ने चुरा लिया। मैंने नीलू से पूछा तो नीलू ने गुस्सा होकर घर से निकलकर कहीं चली गई। मुझे तो लग रहा है नीलू ने ही मेरा हार चुराया होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? भला नीलू क्यों हार चुराएगी?
नीलू को ढूंढने के लिए महेश घर से निकलता है। इधर उधर नीलू को ढूंढता है, नीलू कहीं नहीं मिलती। शाम हो जाती है, नीलू का कोई पता नहीं चलता। बेटा, नीलू का कुछ पता चला? नहीं दादी, मैंने बहुत ढूंढा, नीलू का कुछ पता नहीं चला। बेटा महेश, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बीवी ने ही हार को इधर उधर किया होगा और चोरी नीलू को लगा रही है। हाँ दादी, मुझे भी यही लगता है। 2 दिन पहले तुम्हारा छोटा साला आया था। जब वह जा रहा था तो तुम्हारी बीवी ने कुछ दिया और कहा कि मम्मी को दे देना, ठीक से रख देगी। बेटा, मैं नींद में थी, मैंने थोड़ी बातें ही सुनी थी। सुबह होती है, महेश अपनी बीवी को बिना बताए ससुराल पहुंच जाता है और अपनी सासू माँ से कहता है, जो आपकी बेटी ने दिया था वो मांग रही है। उसे लेकर घर आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। यही है? हाँ, यही तो है। आपको कहाँ से मिला? यह मैं तुम्हारे मायके से लेकर आ रहा हूँ। अब सच सच बताओ, हकीकत क्या है? मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही इसे मायके भिजवाया था और नीलू को चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था और नीलू को ढूंढ कर लाओ। अगर नीलू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। नीलू अपनी पुरानी दोस्त के पास रहती है। महेश को पता चलता है तो महेश जाता है, नीलू को घर लेकर आता है और हार की चोरी की सारी बातें नीलू को बताता है। नीलू की भाभी नीलू से माफ़ी मांगती है और नीलू माफ़ कर देती है।